कि 0/1 तो हो सकता है क्योंकि P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा? अगर हो जाएगा, अगर हम सारा जितना भी बच्चा देखिएगा आप कि जो भी छोटा छोटा बच्चा होगा कि कहेगा कि इसको नहीं छूना है, तो जबरदस्ती वही चीज छुएगा। ये बिजली है, इसको अंगुलियां मत डालो, तो जाएगा तुरंत उंगलियां उसमें डालेगा, तब उसको देखेगा, झटका मारेगा कि कैसा लग रहा है, देखते हैं जरा सा। तो जैसे महादेव, तो महादेव के बारे में सब कोई जान रहे कि महादेव हम लोग बहुत श्रद्धा भक्ति सबको, मैं भी बहुत मानता हूं, पूजा करते हैं, लेकिन महादेव को कोई देखा नहीं है। वो हमने अपने मन से अनुमान या जो भी है, वहां त्रिशूल लगाए, डमरू दिए, माथा में बड़ा बड़ा जटा दे दिए हैं, और घर हम लोग पूजा करते हैं, बड़ा श्रद्धा से करते हैं। लेकिन अगर सच में महादेव आ जाए तो सब भाग जाए। क्योंकि फिर मैंने बोल रहा हूं कि रेशनल नंबर जो है वो क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर जो है क्यू से डिनोट करते हैं। कारण रीजन क्या होता है, आप भी जो भी खड़ा होते होंगे लाइन में, तो आप एक ही जगह पर होंगे, आपके ऊपर कोई चढ़ के नहीं खड़ा हो जाएगा, जैसे होता तो उसको ठेल देते हैं, चल उधर चल। गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो नया टॉपिक हम लोग उठा ले रहे हैं, हम रियल नंबर्स। रियल नंबर 9 का भी यूज है और 10 में भी यूज है। तो रियल नंबर आज जो टॉपिक मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये इतना मन लगने वाला, क्योंकि नाम ही है रियल नंबर, मैंने वास्तविक जीवन से यूज है। यहाँ पे पूरा रियल लाइफ से ही घटना का हम लोग आज बात करेंगे। अब यहां से समझिए कि रियल नंबर जो टॉपिक हम लोग लिए हैं, ये क्लास 9-10 जो बच्चे हैं उसका तो जरूरत है ही, और ये टॉपिक उसके मम्मी पापा को भी जरूरत है। अब क्यों मम्मी पापा की जरूरत है, अभी 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूं। आप बहुत सारा जैसे रियल नंबर है, तो नंबर आप सब यूज कर रहे हैं, नंबर का हम लोग रोज काम कर रहे हैं नंबर का, चाहे वो मार्केटिंग में कर रहे हैं, किसी को नंबर लेने देने में कर रहे हैं। आप मोबाइल नंबर ही मांग रहा है तो रियल नंबर ही है। आप सब्जी दुकान में 2 केजी आलू ले रहे हैं तो भी 2 जैसे हुआ वो नंबर हो गया। आप मार्केट में कपड़ा लेने गए हैं, तो जब पैसा अगर लेन देन जहां भी हो रहा है नंबर, यानी वो रियल नंबर का यूज हो रहा है। तो आप नंबर वही यूज हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंट नेम के थ्रू यहां पर हो रहा है, नाम उसका बदला हुआ है। वही आपका बेटा पढ़ रहा है, आपका जो बेटा है उसी को पढ़ रहा है नंबर का डिफरेंट नाम में, और आपको बता देता है कि बहुत काम मिला हुआ है, ऐसे है, बहुत होमवर्क है, अभी नहीं कुछ डिस्टर्ब करो। तो आप अगर आपको भी वो डिफरेंट, खाली नंबर तो आप यूज कर ही रहे हैं, सिर्फ उसका नाम नहीं पता है। तो वो नाम अगर पता हो जाए तो आप 2 मिनट बच्चा को देख लीजिएगा कि क्या वो सच में पढ़ रहा है या कुछ और भी काम कर रहा है, कहीं चीट तो नहीं कर रहा है कि खाली पढ़ाई के नाम पर झूठे के सालों भर हम पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो अगर वो नंबर जान रहे हैं और उसका खाली नाम, दूसरा नाम अनदर क्या यूज है, वो अगर हम जान जाएंगे, तो हम 1-2 मिनट के लिए कुछ अपने बच्चे क्या काम कर रहा है उस कॉपी को भी हम देख पाएंगे। हम जो समझ रहे हैं इस चैप्टर जो रियल नंबर है, इसको रियल लाइफ से हम लोग जोड़ के देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां से समझते हैं हम लोग रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो है इसका 2 बेटा है, एक बेटा का नाम है रेशनल और दूसरा बेटा का नाम है इरेशनल। बात बढ़िया से समझना। रियल नंबर जैसे आपके घर में भी होता है, यानी ये कि ये हेड हो गया, रियल नंबर जो हो गया घर का क्या है, हेड है ये। इसका 2 बच्चे हैं, एक है रेशनल, एक का नाम बेटा का नाम दे दिया रेशनल नंबर, और दूसरा बेटा का नाम दे दिया ये इरेशनल नंबर। बस यहां तक बात समझ में आ गया। तो जैसे ही बेटा का नाम दिया रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो पहले हम एक बेटा के बारे में जानते हैं कि क्या करता है, कैसा रखता है, देखने में कैसा है, उसको उसका जैसे हम यहां पर देखा है क्यू। तो रेशनल तो मान लें कि सबको स्कूल नाम होता है, कभी कभी देखते हैं ना कि निक नेम भी होता है घर में, घर में कोई होता है ना, नाम होता है, बंटू होता है, भोला होता है, गोलू होता है। तो रेशनल तो नाम सबको जानता है, तो उसका निकनेम यानी सिंबल हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्यू भी क्वेश्चन हो जाएगा कि क्यूए से क्यों करते हैं, तो मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बता रहा हूं। तो रेशनल नंबर एक बेटा का नाम है रेशनल, उसको हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से। अब रेशनल नंबर के बारे में कहता है कि जो भी रेशनल नंबर होगा वो P/Q के फॉर्मेट में होगा। तो P/Q के फॉर्मेट में होगा, जहां P एंड Q जो होगा इंटीजर होगा। अब इंटीजर कौन बड़ा बात आ गया कि इंटीजर होगा, तो इंटीजर आप नहीं जानते हैं, जितना भी नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, इधर जितना भी नंबर है, -1, -2, -3, -4, इधर सोन चल गया। यानी जितना जो भी नंबर हो, 0 नंबर हो, जितना काउंटिंग पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो और 0 इंक्लूड हो, तो
तो उसको इंटीजर कहेंगे। यानी ये जो भी पी और क्यू का नंबर होगा वो कैसा है, इंटीजर है। चाहे ये होगा, 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 ये होगा। अरे चाहे पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बताया ना कि रेशनल नंबर का फॉर्मेट है कि पी बाई क्यू को हो, पी कैसा नंबर हो, इंटीजर हो, और क्यू भी क्या हो, इंटीजर हो। पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, तो इंटीजर हमने लिख दिया। इसी को तो आप कौन सा नंबर, 2 रुपया काम नहीं करते हैं, दो नंबर यूज नहीं किए हैं, 3 का यूज नहीं किए हैं। मान लीजिए किसी का पैसा हमने उधार लिया था 100 रुपया, और 100 रुपया फिर हम दे दिए, तो 0 रुपया नहीं हुआ, 0 रुपया नहीं हुआ, मैंने हम उसका कर्जा से मुक्त हो गए, तो 0 का यूज नहीं करते हम सब, तो 0 हो गया। माइनस में है, कोई पैसा हम ज्यादा लिए हुए, तो कर्जा में है, तो कर्जा में तो कितना कर्जा है, 100 रुपया कर्जा है, 200 रुपया कर्जा है, 500 रुपया, तो माइनस में ना, मेरे पर चढ़ा हुआ है ना, तो ये काम नहीं कर रहे हम लोग। तो इंटीजर कोई नया वर्ड आ गया, बताइए आप सब, यही बोल रहा था आपका बेटा पढ़ रहा है इंटीजर, तो एक नया समझ गए कि जो जितना भी काउंटिंग नंबर है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो सब इंटीजर हो गया। चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और 0 हो, उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, इंटीजर। तो यहां पहले बोला कि नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और पी एंड क्यू इंटीजर होगा। तो मान लो कि हम इंटीजर ले रहे हैं 2, यहां 3, 5, 5, 7, -2, 3, ऐसे जो भी नंबर हो गया वो सब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये पहले बात समझ में आया। यानी रेशनल नंबर जो हुआ वो पी बाई क्यू का फॉर्म हुआ, जहां अगला स्टेप मैं बता रहा हूं क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये पहले बात समझ में आया कि रेशनल नंबर जो भी होगा वो नोमिनेटर में भी होगा, माने ऊपर में भी होगा इंटीजर और नीचे में भी होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जो होगा वहां पे इंटीजर होगा। यहां तक पहले बात समझ में आया कि इंटीजर आप सब दिमाग में सेट हो गया कि जितना भी पॉजिटिव और निगेटिव नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो जाएगा तो सारा नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। फिर दूसरा बात बोल रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको अभी हम बता रहे हैं। देखो यहां से पहला बात अब समझ लेना, यहां से देखो अच्छा से। अगर मैं मान लेता हूं 2 ले रहा हूं तो 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, देखिए 2/1, तो 2/1 यानी नोमिनेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर हो गया यानी पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, यानी भी रेशनल नंबर हो गया। अगर हम 1 लेते हैं तो 1/1, तो नोमिनेटर भी 1, डिनोमिनेटर ये भी इंटीजर, 3/1 ये भी इंटीजर। तो जितना भी 1, 2, 3, 4 सो ऑन जा रहा है, तो ये सारा नंबर यानी जितना पॉजिटिव नंबर 1 से भी मैं स्टार्ट किया हूं, 1 से लेकर जो भी नंबर जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा इंटीजर है। तो जितना जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, वो रेशनल नंबर को। तो ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। यही आपका बेटा पढ़ रहा है और बहुत दूसरा नाम हो गया ये जो नंबर आप लिख दिए हैं नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव जितना भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है। बात समझ में आया? तो ये भी नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है भाई वो सब क्या है, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर, समझ में बात आ गया? दूसरा बात, अब यहां तक तो समझ में आ गया, इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, मान लेते हैं 0, तो 0/1 कोई भी 0 में 1 से जब डिवाइड कर देंगे तो 0। यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 बोला है, बात को समझना है। ये ऊपर में नोमिनेटर में है तो नोमिनेटर 0 हो सकता है, तो 0/1 यानी कैसा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो यहां से यहां तक यूज कर दिए, अब हम ये भी यूज कर लिए। तो पहले स्टार्ट किए थे पॉजिटिव नंबर, अब इसमें इंक्लूड क्या कर दिए, 0। तो जैसे ही पॉजिटिव नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम लोग एक नया नाम कहते हैं होल नंबर। यानी यहां से हम लोग हो गया ये होल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे n से और होल नंबर को डिनोट करेंगे w से। पहला लेटर जो है w है, इससे w से कर देते हैं। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n है, इसलिए हम n से कर दिए। अब यहां पर फिर बात समझ में आ गया
कि 0 1 2 3 4 5 सो ऑन जितना भी नंबर लिखाएगा, जो भी आपका काउंटिंग में नंबर है, चाहे आप 50 लाख लिख दीजिए, 1 करोड़ लिख दीजिए, जो भी नंबर है वो सब किस नाम से हम लोग जानेंगे? रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। क्लियर, समझ में बात आ गया? अब पॉजिटिव नंबर भी हो गया, जीरो भी हो गया, और देखते हैं निगेटिव का। तो अगर हम मान ले लेते हैं, यहां से लेते हैं -2 ले रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो -2/1 यानी -2, यानी -2 कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। -3/1 कर दे रहे हैं, ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। -1000/1 यानी कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। यानी एक फिर बात हो गया कि जितना भी पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। तो सारा नेचुरल नंबर जो है वो किस नाम से जानेंगे हम लोग? रेशनल नंबर को। अगर उसी नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो उस नंबर को हम लोग होल नंबर कहेंगे। जो भी होल नंबर होगा वो सारा का नंबर हम लोग रेशनल नंबर के कहेंगे। यानी निगेटिव भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो निगेटिव नंबर को भी हम लोग उसी में निगेटिव में चले जाएंगे। तो ये जो हो गया, अब इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर। तो पी क्यू, यानी अब यहां से समझना कि ये जो है, बात समझिएगा बात को, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? इंटीजर का पार्ट है। और इंटीजर जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? रेशनल नंबर में चला गया। अब यहां से समझना है, अब मेन बात आ रहा है, देखना पहले बात अच्छा से समझना क्या निकल रहा है कंक्लूजन। देखना, अब आप समझो कि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n था, इसलिए इसको हम लोग डिनोट कर दिए n से। होल नंबर का फर्स्ट लेटर w था, इसलिए डिनोट कर दिए w से। लेकिन इंटीजर जो है वो इंटीजर मैंने बता दिया, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो या जीरो हो, उस सबको हम लोग इंटीजर से कहेंगे। तो इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं z से। इंटीजर जो है वो किससे डिनोट करेंगे? z से। अब यहां एक क्वेश्चन आ गया कि इंटीजर का फर्स्ट लेटर i है और यहां हम डिनोट कर रहे हैं z से। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां से समझना कि इंटीजर जो है एक जर्मन वर्ड है। ये जर्मनी से लिया हुआ वर्ड है। तो जर्मनी में एक वर्ड होता था, वहां जेहलन एक कहलाता था, एक वर्ड है वहां पे जेहलन। तो जेहलन का जर्मन में मीनिंग निकलता है, वहां पे काउंटिंग होता है, इसका मीनिंग वहां निकलता है काउंटिंग। तो आप इंटीजर जो है वो सारा क्या है? काउंटिंग नंबर है। वो पॉजिटिव नंबर काउंटिंग हो, निगेटिव नंबर काउंटिंग हो या जीरो हो, इसलिए इंटीजर को हम लोग डिनोट जो करेंगे वो किससे डिनोट करते हैं? जेड से। रीजन क्या हो रहा है कि जो जेड जो है एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड में एक जेहलन वर्ड आता है, जेहलन का मीनिंग होता है काउंटिंग। हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा कि जेड से क्यों डिनोट करते हैं। चलो फिर बात मैं कर रहा हूं। अब रेशनल नंबर बोला है q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से समझना, q भी बताऊंगा, जरा से समझना कि क्या हो रहा है कि 0/1 तो हो सकता है क्योंकि p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा? अगर हो जाएगा, अगर हम सारा जितना भी बच्चा, देखिएगा आप कि जो भी छोटा छोटा बच्चा होगा कि कहेगा कि इसको नहीं छूना है, तो जबरदस्ती वही चीज छुएगा। ये बिजली है, इसको उंगलियां मत डालो, तो जाएगा तुरंत उंगलियां उसमें डालेगा, तब उसको देखेगा, झटका मारेगा कि कैसा लग रहा, देखते हैं जरा सा, तो जैसे ही झटका मारा भागेगा कि ओ ऐसा बात है। जरा सा जो भी लाल कुछ दिखेगा वो बात, तो एक बार क्या करेगी, उसकी मम्मी के लिए जरा सटा के देख लेगी ना, तो अब जिंदगी भर कभी नहीं छुएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहां से देखना कि मैंने बोला है, मैं नहीं किताब बोल रहा, मैं उतना नहीं मैथ हूं, कि q नॉट इक्वल टू 0, तो मैं मान ले रहा हूं कोई 2/0 लेके देख रहा हूं। वो बच्चा जो नटखट बच्चा है वो ले आगे 0। अब देखते हैं करंट मारता है कि इसको गर्म लगता है, क्या होता है। कि जैसे ही कोई नंबर में 0 से डिवाइड जैसे ही करता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अब क्यों होता है अनडिफाइंड? मैं अभी तक जो अपना मैं महसूस करता हूं, जो फील करता हूं, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि अनडिफाइंड क्यों करता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बुक में लिखा हम पढ़ लिया हूं, या मैं महसूस करके बोल रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं या सही, आप भी समझना। जैसे मान लो
4/2 कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है 2, यानी 4 जो है 2 का टेबल से कैंसिल हो रहा है 2 बार में। मान लो कि 3/1 कर रहा हूं, तो 1 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहां 0 का कोई टेबल नहीं होता है, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, अपना अनुमान, अपना मन जो महसूस मैं करता हूं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। उसके पीछे मेरा जो सेंस, मेरा जो फीलिंग है वो मैं अपना बता रहा हूं कि कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो अनडिफाइन होने का एक मेरा वजह बन रहा है कि 0 कोई टेबल नहीं है। इससे कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। तो अनडिफाइन यानी जितना सोचेंगे हम उससे भी ज्यादा, यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है। अगर हम पेन पेपर से लिख दिए यानी वो काउंटिंग नंबर हो गया। अगर आपको पेपर बोलने में कोई नंबर को लेन देन आप कर लिए तो सारा नंबर को हम लोग काउंटिंग हो गया। लेकिन ये अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन कैसा है, तो कैसा है, तो इसको अनडिफाइन का एक सिंबॉलिकली दिस साइन से दिखाया गया। तो ये साइन को कहा जाता है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी साइन है। ये कोई नंबर नहीं है, ये अनडिफाइंड का सिंबल है। बात को समझना, ये नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जो है ये नंबर नहीं है, ये ओनली जो है एक सिंबल है। अब जैसे क्या सिंबल, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं देवघर में रह रहा हूं, तो जैसे महादेव, तो महादेव के बारे में सब कोई जान रहे हैं, लेकिन कि महादेव महादेव हम लोग बड़ा श्रद्धा भक्ति सबको, मैं भी बहुत मानता हूं, पूजा करते हैं, लेकिन महादेव को कोई देखा नहीं है। वो हमने अपने मन से अनुमान या जो भी है, वहां त्रिशूल लगाए, डमरू दिए, माथा में बड़ा बड़ा जटा दे दिए हैं और घर हम लोग पूजा करते हैं, बड़ा श्रद्धा से करते हैं। लेकिन अगर सच में महादेव आ जाए तो सब भाग जाए, क्योंकि उनका कैसा रूप है, कितना बड़ा होंगे, क्या आकार है, वो पता नहीं है। तो यहां भी है अनडिफाइंड जो है कोई देखा नहीं है, क्योंकि जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा, तो उसको एक सिंबॉलिकली हम लोग दिखा दे रहे हैं, डिनोशन करने, डिनोट करने के लिए दिस साइन से कि ये इंफिनिटी है। अनडिफाइंड को हम लोग डिनोट कर देते हैं इंफिनिटी से। बात समझ में आ रहा है? तो अब करेंट बच्चा को समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। Q जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा तो पूरा रेशनल नंबर जितना भी नंबर है वो सबको अनडिफाइंड कर देगा, जिसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? इंफिनिटी से। बात समझ में आया? फिर मैंने बोल रहा हूं कि रेशनल नंबर जो है वो Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर जो है Q से डिनोट करते हैं। कारण रीजन क्या होता है कि रेशनल जो वर्ड आया है, ये एक वर्ड बना है रेशियो से। ये वर्ड जो बना है रेशियो से, रेशनल वर्ड जो बना है ये रेशियो से बना है। तो जो भी रेशियो होगा एक नोमिनेटर होगा और दूसरा जो होगा डिनोमिनेटर होगा। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो कोसेंट मिलता है, आपको क्या मिल जाता है? Q मिल जाता है। आप मान लीजिए 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल गया? 2.5। तो 2.5 जो है ये किसका वैल्यू मिला? कोसेंट का मिला। तो रेशनल जो रेशनल नंबर जो है, रेशनल जो है वो रेशियो से वर्ड बना है, और जितना भी रेशनल नंबर हो रहा है वो P/Q का वर्ड हो रहा है। तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये क्या मिल जाएगा? Q। तो Q इसने रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? हम Q से, क्योंकि रेशनल जो है वो रेशियो से कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, तो इसलिए डिनोटेड बाय Q से करते हैं। अब यहां तक बात समझिए। रेशनल नंबर को बोला कि P/Q का फॉर्म हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहां से मैं एक अलग बात बता रहा हूं कि रियल नंबर जो मैंने बताया कि इसका 2 बेटा है, एक रेशनल है और दूसरा क्या मैंने लिखवाया था? इरेशनल है। इरेशनल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो कोई ऐसे कह दे, इसी बात को अपना फीलिंग के हिसाब से करे, अपने खुद से महसूस करे, यानी ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन सबको जानते हैं। कैसे जानते हैं? आप खड़ा होते हैं ना नंबर में, नंबर लाइन जो है आप नंबर में खड़ा हो जाते हैं। तो नंबर में खड़ा होते हैं तो ये आपका शरीर है। बढ़िया से समझिए एकदम, ये आपके पास राइट हैंड है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड है। तो ऐसे हम खड़ा हो गए, तो ये मेरा माथा है, तो माथा जो है फिक्स हो गया, यहां पे हो गया। ऐसे मैं खड़ा कर रहा हूं, ये फिक्स माने 0। आप इधर जाएंगे राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर होगा, इधर जाएंगे
तो निगेटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव नंबर 1 दे रहा हूं मैं, 2 दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, 4 दे रहा हूं। ये नंबर लाइन एरो साइन मैंने, ये कहां तक जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि नंबर कितना आपके पास पैसा है, कोई आपके पास कुछ है तो उससे ज्यादा उसी किसी और के पास होगा, किसी और बा उससे भी ज्यादा होगा। कोई अगर सोच ले तो नंबर तो कोई मतलब नहीं है कि आपसे ज्यादा नहीं होता। ये 100 चला गया, ये 0 हो गया, ये इधर माइनस में चला गया, -1, -2, -3 ऐसे चल गया। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो होता है, जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर लाइन में आप क्यू में जब खड़ा होइएगा तो आपका ही प्लेस होगा, नहीं कि आप ही के प्लेस पर कोई और खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके ऊपर कोई नहीं चढ़ जाएगा तो गिरिए जाएगा, बदाक बढ़िए। तो इसलिए जब भी कोई नंबर होगा तो नंबर लाइन पर यूनिक प्लेस ऑक्युपाई करता है, यूनिक प्लेस पर रखता है। तो आप भी जो भी खड़ा होते होंगे लाइन में तो आप एक ही जगह पर होंगे, आपके ऊपर कोई चढ़ के नहीं खड़ा हो जाएगा। जैसे होता है तो उसको ठेल देते हैं, बट चल उधर चल। तो आप यहां बात को समझना। तो ये हो गया नंबर पर रख दिए। तो अब आप देखो, इसको बंद करते ही नेचुरल नंबर हुआ। तो नेचुरल नंबर जो है ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये इसको बंद करके यहां से 0 से लेकर यहां तक, यानी ये हो गया यहां तक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट कर दिए n से। यहां से जब स्टार्ट कर दिए, नेचुरल नंबर यहां तक हो रहा है आपका, इस पॉइंट यहां से स्टार्ट किए हम लोग, ये चलते चला गया। यहां से जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस साइन से, यहां से, तो ये 0 इंक्लूड कर दिया, होल नंबर हो गया, इसको डिनोट कर दिया W से। और जब ये पूरा नंबर इंक्लूड हो गया तो इसको इंटीजर कहेंगे, इसको हम लोग Z से कहेंगे। ये Z जो है जर्मन वर्ड है, जिसको जेहलन होता है। अब आप समझिए, तो सारा रियल नंबर का ही पार्ट है, यानी ये सारा क्या है? रेशनल है। और रेशनल जो पार्ट किसका है? रियल नंबर का। यानी रियल नंबर का मीनिंग हुआ कि जो भी नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए, जो भी नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा तो सारा नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? रियल नंबर के नाम से जानेंगे। यानी अब मैथ का लैंग्वेज सुन लीजिए कि ये नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर जो पार्ट है इंटीजर का पार्ट है। यानी सारा जो भी नंबर का बात हो रहा है खाली एक डिफरेंट नेम से हो रहा है। सारा यूज आप डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हैं। 0 का भी यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर का भी यूज कर रहे हैं, निगेटिव का भी यूज कर रहे हैं। तो जितना भी नंबर है ये सारा है रेशनल नंबर। मैं सारा बात इससे रिलेटेड मैं बताया हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बताऊंगा कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी वगैरह फिर मैं करवाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास में ये नंबर के बारे में आइडिया आया होगा और समझ में भी सारा बात आया होगा। थैंक यू क्लास।